हेलो डिवाइन फेमिनाइन। सो यहाँ पर हम बात करते हैं इस सेशन में चोज़न वन के बारे में। क्या आप इस चोज़न वन जर्नी में आते हैं या आपका डीएम इस जर्नी में आता है, तो आप इस वीडियो के ज़रिए आज ये समझ पाएंगे कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं। या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप भले ही चोज़न वन जर्नी में ना हो, पर आपके डीएम को ये रोल प्ले करने के लिए दिया गया हो, या अगर ये रोल आपका डीएम नहीं प्ले कर रहा तो या फिर वो आपके साथ प्ले हो रहा हो। इसे समझने के लिए आपको यहाँ पर मैंने और एक पहले चोज़न वन करके वीडियो बनाया है, इससे ठीक पहले ही डाला हुआ है, आप चाहो तो इसे देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। देखिए, जो जर्नी में होते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, तो यहाँ पर हर डीएम या हर फेमिनाइन चोज़न वन जर्नी में नहीं आती। कुछ लोग स्टार सीड जर्नी में होते हैं, कुछ लोग नॉर्मली लाइट वर्कर्स होते हैं, बट यहाँ पर जो चोज़न वन है तो उनकी जर्नी थोड़ी औरों से डिफरेंट होती है। यहाँ पर कभी कभार कुछ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो स्टार सीड्स भी होते हैं, वो चोज़न वन भी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ट्विन फ्लेम में से किसी एक की जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब कोई एक ऐसा होता है जो चोज़न वन जर्नी को पूरी तरह से कैरी करता है, या फिर दोनों के दोनों भी करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जर्नी हर किसी की अलग अलग होती है, हर किसी के जो रास्ते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। मिलना तो हमें स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में, डिवाइन अलाइनमेंट में, डिवाइन टाइमिंग में ही है, बट यहाँ पर जो थोड़े बहुत मतलब जो पैटर्न होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डिफरेंट होती हैं, चाहे वो फेमिनाइन के साइड में हो या चाहे डीएम के साइड में। तो इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। पहले तो हमने मेरे मतलब पार्ट 1 जो वीडियो था वहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर की हैं, पर कुछ चीज़ें वहाँ पर भी छूट गई थी। थोड़ा इन चीज़ों पर गौर डालते हैं हम फिर से कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके आजू बाजू के नेगेटिव लोग इन्हें किस तरह से अवेकनिंग करते हैं, या फिर किस तरह से इनके लाइफ में रोल प्ले करते हैं, या किस तरह से अपनी बेवकूफ़ी के चलते ये एक चोज़न वन को एक चोज़न वन बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले भी जैसे कि मैंने कहा था कि चोज़न वन एक ऐसे पर्सनालिटी है, एक ऐसी ऊर्जा है जो डिवाइन लाइट से गाइडेड है। यहाँ पर इनके आजू बाजू काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक लोग होते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर से इनको परेशान किया जाता है, या पर्टिकुलर सोसाइटी जो हमेशा इनके अगेंस्ट होती है। तो यहाँ पर ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं इन्हें तोड़ने में अपनी सारी मेहनत जुटा देते हैं, पर ये अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नेगेटिव एंड टॉक्सिक लोग होते हैं इनका काम ही यही होता है कि वो अपने आप से जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, उनसे वो बहुत जेलस होते हैं। वो किसी ऐसे लो लेवल के इंसान को जो उनसे भी ज़्यादा लो हो, ये उन्हें टारगेट नहीं करते। ये उसी इंसान को टारगेट करते हैं जिनसे इन्हें खतरा महसूस होता है। ये उस इंसान को टारगेट करते हैं जो मतलब इनसे बेहतर हो, क्योंकि सारा का सारा अटेंशन उन्हें मिलना चाहिए, सारे का सारा जो अच्छी चीज़ें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटरेड है। तो वो यही चाहते हैं कि लोगों का पूरा अटेंशन उन पे ही मतलब उन पे ही रहना चाहिए, या उन पे ही मतलब लोगों को उन पे ही अटेंशन रखना चाहिए। बट जब उन्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, या इस पर्सन को सारा का सारा अटेंशन मिल रहा है, या ये मुझसे ज़्यादा बेहतर है या स्ट्रॉन्ग है, या फिर इसकी जो ऊर्जा है वो कुछ डिफरेंट है, तो ये ऐसे लोगों को तोड़ने की हर कोशिश करते हैं। पर एक चोज़न वन हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं, क्योंकि अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लोग चाहे इन्हें कितने भी तोड़ने की कोशिश करें, पर ये अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखकर, अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा सेट करके हमेशा इनको दिखा देते हैं, इनका मिरर दिखाते हैं, इन्हें ट्रिगर करते हैं और इन्हें दिखा देते हैं कि वो कभी भी नहीं टूट सकते। वो टूटने वाली चीज़ नहीं, बल्कि डेवलप होने वाली, और ज़्यादा डेवलप होने वाली, और ज़रूरत से ज़्यादा हर ख़राब से ख़राब सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक स्पिरिट है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है जो डिवाइनली गाइडेड है, जो डिवाइन लाइट पर ही काम करती है। तो यहाँ पर लोग इन्हें जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं।
तो इसीलिए लोग इन्हें तोड़ने के लिए जितनी भी मेहनत ले, अपने जितनी भी एनर्जी वेस्ट कर दे, लोग अपने आप ही टूट जाते हैं, अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हैं इनके पीछे, अपनी लाइफ की बहुत सारी ढेर सारी एनर्जी इनके पीछे बर्बाद कर चुके हुए होते हैं। पर ये जो चोज़न वन होते हैं, ये इतने सारे ख़राब सिचुएशन में भी अपने आप को हमेशा डेवलप करने में लगे हुए होते हैं, अपने इनर स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं और ये ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि और फैक्टर्स यहाँ पर हम देखें तो नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा इनके आजू बाजू मंडराते रहते हैं और ये उन्हें अपने आजू बाजू आने ही नहीं देते। मैंने इससे पहले भी वीडियो में ये कहा था कि जो टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, इन्हें ये मतलब ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खटकता है, इसलिए हमेशा इनके आजू बाजू मंडराते रहते हैं। पर ऐसे लोग जो मतलब जो चोज़न वन होते हैं, वो ऐसे लोगों को कभी भी अपने आजू बाजू आने ही नहीं देते। वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखते हैं। तभी तो फेमिनाइन को भी कहा जाता है कि हमेशा अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखो, क्योंकि जो ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, ये बहुत एनर्जी ड्रेनर होते हैं। तो बिल्कुल चोज़न वन भी ये मतलब इन सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत अवेयर होते हैं पहले से ही। जैसे कि ये सारी चीज़ें तो फेमिनाइन को जर्नी में आने के बाद पता चलती है कि हमें सेल्फ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों से खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। पर ये जो चोज़न वन होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे नेगेटिव लोगों के चेहरे पहचान लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अवेकनिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोगों से सेल्फ बाउंड्री हमेशा सेट करके ही रखते हैं और ऐसे लोगों को कट ऑफ करके रखते हैं और ऐसे लोगों को कभी भी अपने आसपास भटकने ही नहीं देते या आने ही नहीं देते। वो कभी नहीं चाहते कि ऐसे घटिया लोग इनकी बाउंड्रीज क्रॉस करें, चाहे लोग जितने भी एफर्ट्स लें इनकी बाउंड्री क्रॉस करने की, पर ये कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। और यहाँ पर जैसे कि ये नार्सिसिस्टिक लोग बस लोगों की भीड़ में जमा मतलब लोगों की भीड़ जमा करते हैं और ये लोगों की जो भीड़ में पर ये जो लोग होते हैं मतलब ये अपने आजू बाजू जो भी भीड़ जमा करते हैं वो सिर्फ अपने लिए अटेंशन पाने के लिए करते हैं, राइट। बट यहाँ पर जो चोज़न वन होते हैं ये भीड़ में हमेशा अकेले चलते हैं। मतलब इतने सारे लोगों के ऊपर वो अकेले ही भारी पड़ जाते हैं। कई सारे भेड़ियों के बीच जैसे अकेला शेर चल रहा हो, बिल्कुल कुछ मतलब जैसे स्टोरी में बताया जाता है कि इर्द गिर्द कई सारे भेड़िए होते हैं, बट हमेशा शेर को ही ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ इमेज आप इमेजिन कर सकते हो इनके पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों को तो हमेशा अटेंशन चाहिए ही रहता है, तो वो अपने आप को शेर समझते हैं, मतलब अपना ही ईगो हाई दिखाना, अपने ही सेल्फ ऑब्सेसिव बिहेवियर में रहना। इन्हें लगता है कि लोग मानो इनके गुलाम हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोग ये जो फालतू की मेंटालिटी है, तो ये सिर्फ उन्होंने अपने माइंड में बना के रखी हुई होती है। तो ये लोगों की भीड़ हमेशा जमा करते हैं, लोगों के मतलब लोग इन्हें अटेंशन दे, इसीलिए तो फालतू की बकवास करना, गॉसिप करना, चार्मिंग नेचर दिखाना, लोगों को फंसाना, लोगों का अटेंशन लेने के लिए तरह तरह के ड्रामा करना, ये सारी बचकानी हरकतें ये करते हैं। पर एक चोज़न वन जिसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, लोग इन्हें खुद ब खुद अटेंशन देते हैं और ये लोगों के भीड़ में मतलब इतने सारे ख़राब लोगों के, टॉक्सिक लोगों के भीड़ में, इतने सारे भेड़ियों के भीड़ में अकेले ही चलते हैं। तो ये अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं, पर ऐसे लोगों के भीड़ में मतलब अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं देना पसंद करते। ऐसे लोगों के भीड़ का हिस्सा वो बनना ही नहीं चाहते, इसीलिए वो लोगों के भीड़ से अलग चलते हैं और खुद का पाथ खुद ही डिसाइड करते हैं। चाहे लोग इनके पीछे भूखे, चाहे लोग इनके पीछे पड़े रहे, चाहे लोग इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगे रहे, पर इन्हें पता होता है कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी, इनका जो लाइफ पाथ है वो इन्हें कहाँ पर लेके जा रहा है। इनकी जर्नी अलग है, इनकी लाइफ अलग है, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग है और इनका कैरेक्टर भी अलग है। इवन इनके इमोशन, सोचने का तरीका, माइंडसेट, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों से अलग होती हैं। यहाँ तक कि नार्सिसिस्टिक खुद इनसे डरते हैं, पर ये तो बस शांत ही दिखते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग इनसे हमेशा इसीलिए डरते हैं क्योंकि एक तो ये बार बार मिरर दिखाते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, ये इन्हें इजीली मैनिपुलेट भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से जब ये ऐसे चोज़न में मिरर दिखाते हैं, ट्रिगर करते हैं, और नार्सिसिस्टिक इंसान की जो बहुत हद तक ड्रामा, इनके पीछे एनर्जी वेस्ट हो जाती है, फिर भी ये इन्हें इजीली हैंडल नहीं कर पाते। तो नार्सिसिस्टिक लोग इनसे डरते हैं क्योंकि ये औरों को भी इंस्पायर करते हैं। जो नार्सिसिस्टिक के विक्टिम होते हैं, इनको भी इंस्पायर करते हैं।
तो नार्सिसिस्टिक लोगों को इनसे डर तो लगता है, बट ये कभी नार्सिसिस्टिक लोग ऐसे दिखाते नहीं है कि ये मतलब हमें इनसे डर लग रहा है वगैरह वगैरह। वो हमेशा अपनी पचकाना बिहेवियर हमेशा इनके सामने ट्राई करते ही रहते हैं, इन्हें नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए। पर ये जो चोज़न वन होते हैं ये हमेशा बस शांति दिखते हैं। ये कभी भी ऐसे पचकाने बिहेवियर को कभी भी रिप्लाई नहीं करते या पचकाने बिहेवियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। ये हमेशा अपने काम से काम रखते हैं और अपनी लाइफ में बस अपनी तरीके से जीते हैं, अपनी तरीके से चलते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे कि इन्हें डराया जाता है पर इनकी शांति दूसरों को ही डरा देती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है और फ़नी फैक्ट की तरह ही लगती है, क्योंकि जो मतलब लोग इन्हें डराने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम इतने सारे मतलब भीड़ इकट्ठा करके एक अकेले पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, एक अकेले पर्सन के पीछे पड़े हैं, ये कर के करेगा भी क्या, ये टूट जाएगा, हमारी भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, या फिर मतलब इसकी लाइफ ख़राब कर देंगे, हम इसकी लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर के लिए है अपनी ही भ्रम में उलझ जाते हैं। इन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये वाकई ही इस इंसान को तोड़ देंगे, पर सच्चाई तो कुछ और ही निकल के आती है सामने, क्योंकि चोज़न वन की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है, औरों से अलग होती है। तो इनके लाइफ में बहुत मिरेकल्स भी होते हैं। तो इसीलिए ये मतलब डराने की कोशिश तो बहुत हद तक करते हैं, पर इनकी शांति सही टाइम पीरियड में उनकी शाइन, उनकी लाइट दिखा देती है। तो ऑब्वियसली ये भी एक मतलब अजीब सा ही फैक्ट होता है इनकी लाइफ में, इनकी जर्नी में। और एक यहाँ पर चीज़ आती है, जैसे कि इनकी शांति तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है, कमज़ोरी नहीं। जबकि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग हमेशा शांत रहते हैं, झगड़ा नहीं करते, या फिर हमेशा चुपचाप रहते हैं, चुपचाप से अपने काम करते हैं, बस चुप रहते हैं, या अकेले ही रहना पसंद करते हैं, इनका कोई ख़ास नेटवर्किंग नहीं है, कोई इन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे लोग मतलब ना समाज में एक बहुत वीक कैरेक्टर की तरह देखे जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि ये चोज़न वन की वीकनेस नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेंथ है। ये जब अकेले होते हैं तब डिवाइन लाइट इन्हें गाइड कर रही होती है। ये अपने हाई वाइब्रेशन में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए हमेशा अकेले ही चलते हैं, ना कि भीड़ का हिस्सा होते हैं। और इनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये अपने इमोशंस को किसी ऐरे गहरे ख़राब लोगों पर नहीं खर्च करते। ये हमेशा अपने इमोशंस को अपने लिए संभाल के रखते हैं और अपने लिए सही इंसान ही चूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हद तक सिलेक्टिव होते हैं। एक पर्टिकुलर इंसान को ही सिलेक्ट करेंगे जो उनको उनके लिए ठीक लगे। अगर उस इंसान में इन्हें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी लगती है तो ये वो चोज़न वन इस इंसान को तुरंत साइड कॉर्नर कर देंगे। ऐसे साइड कॉर्नर कर देंगे कि जैसे वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता इनके लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हद तक इनकी सेल्फ बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें आती है कि मतलब तो ये जो हमेशा ऐसे शांत बने रहते हैं, अपने आप को शांत बनाए रखते हैं, तो लोग अक्सर कमज़ोर समझ लेते हैं, पर इनकी शांति एक पॉइंट के बाद लोगों को ही हैरान कर देती है। इनके मतलब जो लोगों के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इनके ऊपर जब खर्च हो जाते हैं, पर फिर भी वो अपनी शांति में अटल रहते हैं, तो लोग खुद ही हैरान हो जाते हैं। और अपनी सारी मेहनत इनके पीछे हमने वेस्ट कर दी, इस बात की फीलिंग कहीं ना कहीं ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों को और टॉक्सिक लोगों को ज़रूर आती है। तभी तो ये ऐसे पर्सन से डर जाते हैं, क्योंकि उनका रिएक्शन बस शांति ही होता है, ना कोई रिप्लाई, ना कोई झगड़ा, और ना ही कोई फालतू का ड्रामा, नो नॉनसेंस। यहाँ पर और एक चीज़ होती है, जैसे कि कभी ना रुकने वाले इस वाहियात गेम में, ये जो मतलब कभी ना रुकने वाले जो वाहियात गेम है नार्सिसिस्टिक लोगों का, जबकि नार्सिसिस्टिक सब कुछ खो देते हैं और एक चोज़न वन अपने आप को और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्टिक लोग पैदाइशी मतलब गेम प्लेयर होते हैं, इनको देख के तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अपनी पूरी की पूरी लाइफ लोगों के साथ गेम प्ले करने में, मैनिपुलेशन, कंट्रोल में बिता देते हैं। जबकि नार्सिसिस्टिक लोग से हटके चोज़न वन की लाइफ होती है, वो अपनी पूरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, अपने हार्ट को और प्योर बनाते हैं, एक और अलग से शाइन के साथ, अलग से हाई वाइब्रेशनल ऑरा के साथ, और एक अलग ही लेवल पे अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इन्होंने सोचा भी नहीं होता, इतने एफर्ट्स ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लेते हैं और उतना ज़्यादा ग्रो भी होते हैं। यहाँ तक कि नार्सिसिस्टिक इन्हें अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं, पर वो खुद इनकी वजह से अनकंफर्टेबल होते हैं।
तो मतलब नार्सिसिस्टिक लोग हर हद तक कोशिश करते हैं इन्हें तोड़ने की, इन्हें डराने की, इनको कंट्रोल करने की, इनको मैनिपुलेट करने की, इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की, सब कुछ कर कर के वो खुद ही थक जाते हैं। और खुद ही जब इनके ऊपर कोई भी अफेक्ट होता ही नहीं या बार बार ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर कर अपनी शाइन को वापस पा लेते हैं, अपनी शाइन में ही रहना पसंद करते हैं, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अपने सोल को ये इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं जैसे ये कोई वॉरियर है, या फिर अपनी डिवाइन लाइट को ये कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं जैसे इनके पीठ पीछे डिवाइन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो नार्सिसिस्टिक लोग इनको अनकंफर्टेबल करने के चक्कर में जब अपने ही सारे एनर्जी गंवा देते हैं, अपनी लाइफ का सारा मतलब जो घटियापंदी गेम इनके ऊपर थोपते हैं, लगाते हैं, हर चीज़ ट्राई करते हैं, बट जब इनका गेम टूट जाता है, तब जब इनका ईगो ब्रेक हो जाता है, तब वो खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, जैसे कि इनकी स्ट्रेंथ तोड़ना चाहते तो है, पर इनकी स्ट्रेंथ मतलब ये अपनी खुद की ही स्ट्रेंथ गवा देते हैं। तो नार्सिसिस्टिक लोग, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, मतलब चोजन वन की जो स्ट्रेंथ होती है, नार्सिसिस्टिक लोग को इनके स्ट्रेंथ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। इन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान कर करके क्या ही कर लेगा, इस इंसान को तो मैं अपने बाकी विक्टिम की तरह यूं ही मसल दूंगा। मतलब ये हर किसी को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को ही किंग समझते हैं और दूसरों को विक्टिम, या फिर दूसरों को अपना गुलाम। तो यहाँ पर जो ऐसे चोजन वन को जिस तरह से टारगेट करते हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि ये इंसान इससे ज़्यादा पावरफुल है, इनसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपने आप से कोई बेहतर हो। पर इन्हें इनकी स्ट्रेंथ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। पर इन्हें मतलब नार्सिसिस्टिक लोगों को इनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा तब आ जाता है जब ये चोजन वन इनका ईगो बहुत घटिया तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, इनके सारे गेम फ्लॉप हो जाते हैं, इनके सारा कंट्रोल टूट जाता है, इनके ही विक्टिम इनसे मतलब चोजन वन से इंस्पायर होकर नार्सिसिस्टिक लोगों से दूर हो जाते हैं, और नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा अपने ही ट्रैप में फंस जाते हैं, और सिर्फ हार मानने की बजाय इनके पास और कोई चारा नहीं बचता। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, और इस तरह से ही चोजन वन अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और अगर आपको ये अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इस चीज़ों को सपोर्ट करें, या आप इस चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं मेरे लिए। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं भी इवन जर्नी में हूँ, और एनर्जी एक्सचेंज के बारे में मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में आपको कहा है कि अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स लगा रहा है तो आप उस इंसान को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए। हर वक्त मैं भी अपनी जर्नी में अप्स एंड डाउन वाले एनर्जी पैटर्न में चलती हूँ, जैसे कि आप चलते हैं वैसे मैं भी चलती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मुझे भी अपने एनर्जी को मैनेज कर करके इस वीडियो को बनाना होता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि बहुत हद तक, बहुत टाइम तक ऐसी चीज़ों से सफ़र करना बहुत डेंजरस होता है। काफ़ी लो एनर्जी में सफ़र करना एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन्स के लिए, या जो चोजन वन जर्नी में है, या फिर जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके लिए मतलब कितना डेंजरस होता है लो एनर्जी में सफ़र करना। तो अगर आप हो सके तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर सुने। इवन आपके लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, डिटेल में जानने के लिए आप इसे भी ज़रूर सुन सकते हैं अगर कोई चोजन वन है। बाकी यहाँ पर जो रियल में इनकी जर्नी भी कुछ इस तरह से है, तो शब्द कम पड़ जाएंगे जर्नी को एक्सप्लेन करने के लिए। इतने ज़्यादा ख़राब नार्सिसिस्टिक लोगों को झेलना पड़ता है, या इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट आजू बाजू होती है, या इतने ज़्यादा लोग फेस मास्क लगा के घूमते हैं, इतने ज़्यादा लोग इमोशनलेस होते हैं, बहुत फालतू की चीज़ें होती है, फालतू के गेम होते हैं, इन्हें कोई जैसे फ़र्क नहीं पड़ता लोग अपने लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो लोग मतलब सिर्फ इनको अपने प्रॉब्लम से मतलब है, और दूसरों के लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, और ये खुद के ही कर्मा बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। जबकि इन्हें मतलब एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करना चाहिए, पर मतलब समाज में अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर पाए इस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए। पर ये लोग हमेशा अपने लो वाइब्रेशन एनर्जी में, लो माइंडसेट में रहकर अपनी एक लो नेगेटिव चेन बना देते हैं, लो एनर्जी की एक ऐसी नेगेटिव चेन क्रिएट कर देते हैं अपने आजू बाजू, कि मतलब ये इनके जैसा ही नकारात्मक कैरेक्टर दूसरों के अंदर देखना चाहते हैं,
और इसी तरह से ये चेन क्रिएट करते रहते हैं सोसाइटी में, और हमेशा इसी तरह से अच्छे सोल को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। बार बार दूसरों को परेशान किया जाता है, अपने ईगो के चलते दूसरों की लाइफ डिस्ट्रॉय करना, बहुत फालतू की बकवास होती है। खैर, जो भी है, धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मैं आपकी आभारी हूँ।